हाय फ्रेंड्स, बीके स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में विभक्ति के नियम पढ़े थे। तो पहला नियम था दो से विभक्त होने के नियम। तो दो से विभक्त होने के लिए इकाई का जो डिजिट होना चाहिए वह 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तब जाके यह दो से कट सकता है। फिर दूसरा हम लोग पढ़े थे तीन से विभक्त होने का नियम। तो तीन से विभक्त होने के लिए क्या होना चाहिए, जो संख्या दिया है उस पूरे संख्याओं का योग। तो 7, 5, 6, 8 और 4 सबको जब जोड़ दिया जाए तो वह अगर तीन से कटता है तब जाके वह तीन से विभक्ति होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे चार से विभक्ति होने का नियम। तो चार से तो लास्ट का जो दो डिजिट होता है, इकाई और दहाई का जो डिजिट होता है, वह तीन से चार से क्या होना चाहिए, दोनों कटना चाहिए, तब जाके यह चार से विभक्त हो जाता है। पाँच से विभक्त होने का नियम। तो पाँच से विभक्त होने के लिए इकाई का जो डिजिट होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, तब जाके यह क्या होता है, पाँच से पूरी तरह से कट जाता है। अब आइए हम अगला देखते हैं, सात से विभक्त होने का नियम। सात से विभक्त होने के लिए सबसे पहले यदि कोई संख्या दिया हो तो उस संख्या के इकाई अंक को छोड़कर बाकी इकाई अंक को छोड़कर बाकी यानी इकाई अंक का दोगुना करके सात से विभक्त होने का नियम। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देते हैं तो बची संख्या सात से विभक्त हो जाती है। तो दी गई संख्या जो होता है वो क्या होता है, दो तीन सात से विभक्त होता है। तो आइए हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। यहाँ दिया है 88, तो 88 2 दिया है। तो यहाँ पे हम इकाई अंक को छोड़ देते हैं। तो इकाई अंक को छोड़ेंगे तो जो बची हुई संख्या है उसमें से इकाई अंक का दोगुना है, यानी इकाई अंक में दो से क्या करेंगे, गुणा कराकर फिर घटा देंगे इस संख्या को। तो ये 88 - 4 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 8 में से 4 गया 4 और यहाँ 8, 84 बचा। अब देखेंगे 84 सात से कटता है कि नहीं। तो 7 एकन 7 और एक बचा 14 हो गया। 7 दूना 14, यानी 12 बार में एक कट जाता है। तो यह सात से विभक्त होगा। आइए दूसरा एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आपको। जैसे दूसरा एग्जांपल है 663। तो यहाँ हमको क्या करना है, इकाई अंक को छोड़ देना है। तो दो डिजिट क्या होगा, 66 माइनस 2 गुणे इकाई अंक का दो गुना करना है। तो 66 और 3 दूना 6, तो 6 अगर घटा देते हैं तो ये हमारा क्या बचेगा, 60 बचेगा। 66 में से 6 घटाएंगे 60 बचेगा। तो 60 सात से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यह सात से क्या होगा, विभक्त नहीं होगा। आइए अगला हम देखते हैं। सात से हो गया, अब 8 से चलते हैं, देखते हैं 8 से विभक्त होने के नियम। तो हमारा अगला है 8 से विभक्त होने के नियम। तो 8 से विभक्त होने के लिए उस संख्या का, जो संख्या दिया हो उसका इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा, यानी सैकड़ा वाला स्थान जो है, यह तीनों संख्या मिलकर 8 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। जब यह 8 से कटेगा तब जाके वह संख्या क्या होगा, 8 से विभक्त होगा। तो वो एक संख्या लेके हम समझते हैं 6795416। तो इकाई अंक, दहाई, सैकड़ा। तो इन तीनों संख्याओं को 8 से क्या होना चाहिए, विभक्त जब हो जाता है तो यह 8 से कटने वाली संख्या होगी। जैसे हम इसको काटते हैं 8 से, अगर 8 से इसको काटते हैं तो 8 एकन 8, 8 पचे 40, 41 था 40 कट गया, तो एक बचा तो 16 हो गया। 8 दूना 16, यानी यह 52 बार में कट जाता है। तो यह संख्या जो है 8 से विभक्ति होगी। आइए अगला हम विभक्ति का नियम लेते हैं। तो 8 हो गया, अब इसके बाद 9 से लेके करते हैं। तो 9 से विभक्त होने के नियम। तो 9 से हम लोग 3 से पढ़े थे,
आल संख्याओं यानी जितनी भी संख्याएं दिया था सबका सम अगर 3 से कट जा रहा था तो वह 3 से विभक्त था। इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी अगर हम कोई संख्या लेते हैं 7, 5, 4, 6, 2, 3, इन पूरे संख्याओं को जब जोड़ा जाए और वह किससे कट जाए, 9 से कट जाए, तो वह संख्या क्या होगा, 9 से विभक्त होगा। तो 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, सबको जोड़िए। 3 2 5, 5 6 5 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 7 27, क्या आ गया 27। तो 27 किससे कट जाएगा, 9 से, 9 तियाँ 27, 3 बार में कट गया। तो यह संख्या जो है 9 से विभक्ति होगी। ऐसे ही जितने भी संख्याएं होंगी उसको 9 से विभक्ति चेक करने के लिए सबका सम करेंगे, उसके बाद देखेंगे वो संख्या 9 से कटती है कि। अगला हमारा है 11 से विभक्ति होने का नियम। 8वां नंबर विभक्ति के नियम है 11 से विभक्ति होने का नियम। 11 से विभक्ति होने के लिए सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं के स्थानों का योग, तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है। तो जो देखेंगे कि जो सम स्थान के नीचे होगा, तो सम स्थान ये विषम है तो उसको जोड़ते हैं। तो सम 2 4 6 और 8 है। तो 2 के नीचे क्या है, 9, 9 प्लस 4 के नीचे क्या है, 4 प्लस 6 के नीचे 1 प्लस 8 के नीचे 8 माइनस, अब विषम स्थान वाला 1 3 जो है, 3 के नीचे क्या है 5, फिर 5 के नीचे क्या है 6, फिर 7 के नीचे 0। तो यह विषम स्थान के नीचे था, यह सम स्थान के नीचे वाला था। तो इसको जोड़ते हैं। अगर इसको जोड़ने के बाद से और जोड़ के दोनों का डिफरेंस यानी अंतर ज्ञात करते हैं, अगर अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला होता है तब जाके यह संख्या 11 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो 8 4 12, 12 12 और 10 22, 22 माइनस इसको जोड़ लीजिए 6 6 12, 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, 10 आ गया। तो हम क्या बोले थे, या तो 0 आ जाए नहीं तो 11 से कटने वाली संख्या है। तो ये 10 आ रहा है, तो यह जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।